बहुत मुश्किल है उस बेटे के वलीमे में शरीक होना जो अब उसे नजर भी नहीं मिला सकता। माज, आज पापा आ रहे हैं। What, really? Yes, तभी तो इतनी जल्दी कर रही हूँ। अरे नाराज तो मुझे होना चाहिए भाई, पता भी था इतने दिनों के बाद पापा आ रहे हैं, लेकिन चली गई दोस्त के भाई की शादी पे। I'm sorry पापा। अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो खुद को पत्थर कर लो, जैसे तुमने खुद को कर लिया। हाँ ऐसे ही समझ लो। और अगर नहीं कर सकते खुद को पत्थर तो मैं तुम्हें इस झूठे रिश्ते से आजाद कर। तुम्हारे बाबा की मौत के बाद तैमूर भाई ने जिस तरह से ये दोस्ती निभाई है ना, वो अपनी मिसाल आप है। उस घर में तुम्हें मुईज, मास, लाइबा उन सब से ज्यादा अहमियत मिली है हमेशा। मैंने तो तुम्हारे पापा ने नाम पूछा है उसका, कौन है वो? माज, लाइबा का भाई। क्या कोई और आ गया है तुम्हारी जिंदगी में? अगर हाँ कहूं तो मान लोगे? इतना कुछ पढ़ना चाहते हुए यकीन कर लिया, शायद ये भी मान लो। सारे देखे लेकिन वो जो फाइक साहब सबसे नजरें चुराकर तुम्हें कैमरे की नजर में कैद कर रहे थे, वो क्या था? एक मशवरा दूं, बंदा अच्छा है, उसे मायूस मत करना प्लीज। ये ले जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी है भाई? ऑब्वियसली ऑफिस के लिए तैयार हूँ। इतनी जल्दी? कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, अलिया बोर हो जाएगी। आंटी वो पहले भी तो यहाँ मैं पूरा पूरा दिन स्पेंड करती थी आप लोगों के साथ, मैं बोर नहीं होती थी, इसलिए आप इन्हें जाने दें। वैसे बेटा आजकल ऑफिस में काम खासा कम है, अगर मौसूफ ना भी जाना चाहें तो आई प्रॉमिस कोई हरज नहीं होगा काम का। बाबा ठीक कह रहे हैं, अभी आपके घूमने फिरने के दिन है, एंजॉय कीजिए। इनफैक्ट भाभी को वर्ल्ड टूर पे ले जाइए ताकि भाभी रियलाइज करें कि हमारे घर से बाहर भी दुनिया कितनी खूबसूरत है। जानती हूँ मैं बाहर की दुनिया। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। माय प्लेजर। कोई प्लान है तुम लोगों का बाहर जाने का? कुछ सोचा है तुम लोगों ने? नहीं मामा, अभी तो नहीं सोचा, देख लेंगे। भाई अगर कोई प्लान है डेस्टिनेशन का तो आज ही बुकिंग के लिए कह देता हूँ। बाबा आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम दोनों आपसे दूर हो जाएं? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब तो हरगिज नहीं था।
मुझे कहीं नहीं जाना। आप लोग जानते हैं मुझे आउटिंग का शौक नहीं है। मैं बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। भाई के साथ नहीं जाना चाहती? इंसान बना करो मास। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। जब डेस्टिनेशन फाइनल कर लो, प्रोग्राम बन जाए तो बता देना, अकॉर्डिंगली बुकिंग करा देंगे। बहू जी, अरेंजमेंट हो गया सारा बैठे बिठाए? बाबा नाराज हैं अब तक मुझसे? नहीं, नाराज तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी हमाकतों पे हैरान जरूर हैं अभी तक। मैं आता हूं। आओ यहाँ आओ मेरे पास। बाबा, कुछ बात करेंगे आपसे। औलाद और वालिदैन के दरमियान ताल्लुक कैसा होना चाहिए कि बात करने के लिए इजाजत न लेनी पड़े, और अगर बात ऐसी हो कि उसके लिए इजाजत लेना जरूरी हो तो फिर ऐसी बात करने से बेहतर है कि उसे अवॉइड किया जाए। बाबा, आपको नहीं लगता सब कुछ नॉर्मल हो गया? अगर हो भी गया है तो उसका क्रेडिट अलीहा को है, तुम्हें नहीं। हम दोनों खुश हैं बाबा। खुश तो तुम दोनों पहले भी बहुत थे, फिर अचानक तुमने कुछ ऐसा किया कि तुम पे से एतमाद उठ गया। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें ना निदामत है ना तुम उसका एतराफ कर रहे हो। बाबा, मुझे दुख है कि मैंने आप सब लोगों को तकलीफ दी। अगर तुम्हें एहसास होता तो इसकी नौबत ही ना आने देते। एहसास होता तो आज हमें अलिया के सामने यूं नादिम ना होना पड़ता। हम दोनों एक साथ हैं बाबा। अलिया ने माफ कर दिया मुझे। अब आपकी मुझसे नाराजगी अलिया को बार बार वो वक्त याद दिलाती है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि अलिया वो बात भूल गई है तो ये तुम्हारी नादानी है, इसलिए कि औरत अपने शौहर की बेवफाई या बेतनाई कभी बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी वजह से बर्दाश्त करना पड़ जाए तो उसे भूल नहीं सकती। मैं क्या करूं बाबा, मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूं। कोशिश करो कि आइंदा दुख न दो। अगर दुख और सुख इंसान के बस में होते तो कभी कोई अपनों को दुख ना पहुंचाता। इतने कमजोर हो गए हो कि खुद पे से इख्तियार ही खत्म हो गया। बाबा, आपकी नाराजगी मुझे और कमजोर कर रही है। प्लीज मुझे माफ कर दें। मास 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 मास, कहाँ जा रहे हो? मुझे मार्केट ड्रॉप कर देना। तुम्हारी गाड़ी? वो वर्कशॉप के लिए गई है, शाम तक वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को चली जाना। इंतहाई सेल्फिश इंसान हो। अभी हम ना कहती तो फौरन हामी भर लेते। ऑब्वियसली। ये मत भूलो कि वो मेरी फ्रेंड है। मैं तुम्हारा केस एक पल में बिगाड़ सकती हूँ।
मसलन वो कैसे? वो ऐसे कि उसने जो बातें मुझसे शेयर की हैं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्या कहा उसने? चलो रास्ते में बताती हूँ। एक तो तुम भी ना बहुत। अच्छा सॉरी, ड्रॉप कर दूंगा, पहले बताओ उसने कहा क्या है? उसके पापा आए हैं। आई नो दैट ऑलरेडी, बाय। वो उसकी शादी प्लान कर रहे हैं। व्हाट? अब क्यों वापस आ गया? जाओ ना, तुम्हें तो देर हो रही है। अच्छा ना, सॉरी, बताओ क्या मामला है? मामला ये है कि वो चाहती है कि मामा और बाबा उसके घर जाएं और तुम दोनों के बारे में बात करें। तो तुम करो ना बात अम्मी से। बिल्कुल नहीं। एक तो सारा दिन तुम्हारी डांट सुनते रहो और ऊपर से मॉम से भी सारी सिफारिशें मैं करूं। देखो, तुम मेरी बहुत प्यारी सी छोटी सी बहन हो ना, भाई के लिए प्लीज बात कर दो। जब ऐसे चेहरा बनाती हूँ ना तो रहम आ जाता है तुम पे। कर दूंगी बात, तुम भी क्या याद करोगे? पक्का? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, आओ। ठीक। मिस्टर मोइस, मेरा आपको मशवरा है कि आप अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर उन्हें सब कुछ बता दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर मोइस, एड्स कोई छूत की बीमारी नहीं है। इसके वायरस के होने के बावजूद भी आप अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ये बात मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानता। डॉक्टर साहब, अभी भी एड्स एक गाली समझी जाती है हमारी सोसाइटी में। मैं किस किस को समझाता पड़ूंगा कि ये एड्स मेरे किसी गुनाह का नतीजा नहीं है। आपकी फैमिली आपकी बात समझेगी, आप उनसे बात तो कीजिए और ये मिसकॉन्सेप्शन का जहन से निकाल दीजिए कि एड्स किसी गुनाह का नतीजा है। एड्स के वायरस फैलने की बहुत सारी वजूहत हैं, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एड्स के फैलने में हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट काफी हद तक खुद जिम्मेदार है। वो कैसे? वायरस से इफेक्टेड इक्विपमेंट का दोबारा इस्तेमाल होना और अनटेस्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो और ऐसी कई कोताहियां हैं जिसकी वजह से एड्स फैल रहा है। मिस्टर मॉइस, इस तमाम प्रॉब्लम को और इसके मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट में रहने की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मैं अपने घर वालों से बात शेयर नहीं कर सकता। आप बाकी लोगों से तो छुपा लेंगे, लेकिन अपनी वाइफ से कब तक छुपाएंगे? डॉक्टर साहब, मैंने सोचा कि मैं बाहर चला जाऊंगा। जितनी दूर रहूंगा उतना आसान होगा ये रास्ता पाना। तन्हाई तो एक बहुत बड़ी बीमारी है मिस्टर मॉइस। अपनों से दूर रहकर अकेले अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। डॉक्टर साहब, मजीद कोई ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट तो वही है जो लास्ट टाइम मैंने सब कुछ बता दिया था। अलबत्ता मेडिसिन का इस्तेमाल में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी छोटे से छोटे प्रॉब्लम को इग्नोर मत करना। इवन ये कि अगर एक पिन भी छुप जाए तो उसको इजी मत लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं मुकम्मल एहतियात करता हूँ। चले? मिस्टर फाइक, एक मिनट आप मुझे दीजिए। ठीक है, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। दाफिज डॉक्टर साहब। मिस्टर फाइक, आप अपने दोस्त को कभी तनहा मत छोड़िएगा। उसको कभी भी तन्हाई का शिकार मत होने दें। बहुत एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई रिकवरी का चांस है? कांट से एनीथिंग एट दिस स्टेज। हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि डिप्रेशन से जितना दूर रहा जाए इतना ही लाइफ पीरियड बढ़ जाता है। लिहाजा इसमें एहतियात की जरूरत है।
क्या कह रहा था डॉक्टर? कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही। यार मोइस, आज मुझे तुम्हारी बात पर बहुत गुस्सा आया। फरार वो लोग हासिल करते हैं जो कमजोर होते हैं। नहीं यार, रहने से जो तूफान बरपा है शायद मेरे चले जाने से भी थम जाए। कहीं नहीं जाओगे? जाना तो पड़ेगा मेरे भाई, जाना तो हर हाल में पड़ेगा। एड्स कहाँ रुकने देती है किसी को। डॉक्टर ने कहा है कि तुम टेंशन लेना छोड़ दोगे तो तुम्हारा लाइफ पीरियड बढ़ जाएगा। क्या करूंगा लाइफ पीरियड बढ़ाकर? अजियत भी तो बढ़ेगी ना लाइफ पीरियड बढ़ने से। क्या फायदा? जितनी जल्दी खत्म हो जाए अच्छा। अच्छा चलो मेरी तरफ चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो कौन जा रहा है? 1-2 मीटिंग्स हैं मेरी, वो निपटा के मैं आता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारे डैड को शादी की अचानक इतनी जल्दी क्यों? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस जल्दी पे एतराज क्यों है। बात एतराज की नहीं है हमना, तुम जानती हो अभी भाई की शादी हुई है। अगर अभी से मैंने अपनी शादी की बात शुरू कर दी तो वो कहेंगे मैंने पहले क्यों नहीं कहा। तो तुम उन्हें कह देना ना कि पापा का अचानक प्लान बना। करूंगा ना बात, डोंट वरी। नहीं करोगे तो मुझे पापा की मर्जी पर चलना पड़ेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। घर पे बात तो कर नहीं सकते हो और दावे बड़े बड़े करते हो। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, ये जानते हुए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी इस तरह की बातें कर रही हो। इसीलिए तो डरती हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। नहीं होगा, मैं आज रात को ही बात करके तुम्हें बताता हूँ। मास, तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारी फैमिली को कोई एतराज नहीं होगा? ऑब्वियसली क्या एतराज होगा, दे नो यू रियली वेल। और इन केस उन्हें कोई एतराज हुआ भी तो मैं उन्हें मना लूंगा। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, और मामा पापा के कहने पे मैं किसी और ऑप्शन का सोच भी नहीं सकती। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ प्लीज स्माइल। चलें, आपका फेवरेट आइसक्रीम पार्लर आ चुका है। एक्सक्यूज मी। ओह हाय। हेलो, कैसे हैं आप? आप बताइए ना। जी, मेरा मतलब है आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद से आप आए नहीं। मुझे आना चाहिए था। क्यों नहीं, भाई के अलावा और सब भी आपको घर का फर्ज ही समझते हैं। सब लोग? एनीवेज मैं जानता हूँ, इसीलिए तो बेधड़क चला आता हूँ। आपने शॉपिंग कर ली? हाँ, ऑलमोस्ट। तो फिर आइसक्रीम या जूस पी लेते हैं। देखें प्लीज, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। ओके, प्लीज। थैंक गॉड कि अब भाई और भाभी खुश हैं। वैसे फाइव,
आप मुझे एक बात बताएंगे कि भाई ने इतना हर्ष फैसला क्यों लिया? छोड़ो ना लाइबा, जरूरी है कि हम दोनों किसी और के बारे में बातें करें? लेकिन इकट्ठे बैठे हैं तो बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन अपने बारे में भी तो कर सकते हैं। अपने बारे में? अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने फारिग टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? I mean, आपकी हॉबीज क्या हैं? जॉब स्केड्यूल इतना टाइट होता है कि हॉबीज के लिए टाइम ही नहीं निकलता। वैसे बचपन में मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। जब भी आप अपने फोन में सबकी स्नैप बनाते हैं। जी? कुछ नहीं, आप मेरी हॉबीज जानते हैं? अभी तो जानना शुरू हुआ हूँ। वैसे क्या हॉबीज हैं आपकी? आई लव गार्डनिंग। मैं अपने लॉन की लुक आफ्टर खुद करती हूँ। लॉन तो मेरे घर में भी है, लेकिन कोई ख्याल रखने वाला नहीं, ना मेरा ना मेरे लॉन का। तो आप शादी कर लेना। मैं भैया से कहती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढे। वैसे मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं। आप किसी को लाइक करते हैं? यस, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? आप मोइज को बता देंगी। तो क्या हुआ? कुछ बातें इतनी पर्सनल होती हैं जो अपने करीबी दोस्तों से भी छुपानी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों से कोई बात छुपाई भी नहीं जाती। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ। जी? आप जूस पिए ना। हेलो, कोई है? एनीबडी होम? कहाँ चला गया? तो एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई थिंक इस सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, बाहर से आप आई हैं। एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। देखें, आपको यहाँ छुपने की जगह नहीं मिलेगी, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। What? हाय, तुम कब आई हो? हाय, बस अभी अभी। ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया था, एक्सीडेंट वाली बात। सॉरी यार, ये मेरी कजन है अदीना, और अदीना ये मेरा दोस्त है मोइज। हेलो। हाय। मेरा ख्याल है फाइक मैं चलता हूँ। ठीक है, जी। कब अकल आएगी तुम्हें? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा दोस्त है? इसका मतलब है कि जो मेरा दोस्त नहीं होगा तुम उसके साथ जैसे चाहे बात करोगी। अभी करता हूँ मैं आंटी को फोन। नहीं नहीं प्लीज, मम्मा तो वैसे ही मेरी ड्राइविंग के पीछे पड़ी हुई है, उन्हें कुछ मत बताना। सिर्फ वही नहीं, इस शहर का हर शख्स तुम्हारी ड्राइविंग के खिलाफ है। अच्छा, वो उनके नाम का तुमने क्या नाम बताया था? मोइज तैमूर। ओके, कोई बात नहीं, सॉरी कर दूंगी। करनी भी चाहिए। और घर में सब खैरियत है? अम्मी कैसी हैं? हाँ? चल ठीक। बस आती होगी हम ना, तुम बैठो। आंटी, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है, जाने किस वक्त है, इसलिए मैं चलती हूँ। नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। ये लाइबा है, हमना की दोस्त। अच्छा, हमना की दोस्त है तो हमारी तो बेटी हुई ना फिर। थैंक यू अंकल। बेटा क्या करते हैं पापा? वो तुम्हारे भाई की शादी हुई ना, बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी मैं आ नहीं सकी। आंटी आप आई क्यों नहीं थी? अचानक इनकी वापसी का प्रोग्राम बन गया, इसी वजह से मैं नहीं आ सकी। अरे वाह, बड़े लोग आए हुए। हमने कहाँ थी तुम, और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा था? सॉरी यार, वो सेल फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। पापा, ये लाइबा है, वो उस दिन अपने दोस्त के भाई की शादी में गई थी ना। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा ने तारुफ करा दिया मेरा।
चलो लाइबा अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज अस। अच्छी फैमिली लगती है। क्या करते हैं पापा इसके? वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जानते हैं उन्हें। अच्छा, कौन? तैमूर हसन। लाइबा तैमूर हसन की बेटी है। क्या? तुम तो बहुत होशियार निकली, मैं तो तुम्हें इतना इनोसेंट समझती थी। जानकर थोड़ी मिली हूँ, वो तो अचानक मुलाकात हो गई, और वैसे भी देखा भी नहीं था मैंने उसे। इसका मतलब उसने देखा और मिलने में पहल की। हो गया साबित, वो मिलना चाहता था तुमसे। लेकिन जैसा तुम समझ रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि उसने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। तो इतनी देर क्या बातें हुई तुम दोनों में? मैं भाई की शादी का जिक्र करने लगी तो कहने लगा कि हम अपने बारे में बात क्यों नहीं करते। ऐसा कहा उसने? तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? और क्या सुनना चाहती हो तुम उससे? उसने ये तो नहीं कहा ना कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। और क्या बातें हुई? हम दोनों एक दूसरे की हॉबीज के बारे में पूछने लगे। जब मैंने बताया कि मुझे गार्डनिंग पसंद है तो कहने लगा उसके घर में लॉन तो है लेकिन ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो और क्या कहता तुम्हें? हाँ, उसने एक और बात भी कही थी कि वो किसी को पसंद करता है। नाम पूछा तुमने? पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं। कहने लगा कि मैं भाई को बता दूंगी। तुम हंस क्यों रही हो? तुम इतनी इनोसेंट हो या मुझे शो कर रही हो? कैसे बताता वो तुम्हारा नाम? तुम उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन हो, कुछ बातें ना खुद समझनी पड़ती हैं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे साफ साफ कहना चाहिए। पहली बार में साफ साफ कहना मुश्किल होता है। 3 लफ्ज ही तो कहने, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, 3 लफ्ज कहने? चलो तुम कह दो 3 लफ्ज। फोन मिलाऊं? रुक जाओ, क्या हो गया? जब तुम्हें पता चल गया था कि लाइबा तैमूर हसन की बेटी है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि तैमूर हसन के खानदान से हमारा कोई भी ताल्लुक हो। वो दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ती थी, बाद में दोनों में गहरी दोस्ती होगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि लाइबा किसकी बेटी है। मुझे यकीन है कि तैमूर हसन को भी नहीं पता होगा कि हमना किसकी बेटी है। इसी वजह से तो मैं आज तक उनके घर नहीं गई। हमना अक्सर मुझे कहती थी चलने के लिए, सिर्फ ये सोचकर कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बात अच्छा लगने की नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि इन तल्ख दिनों की याद एक बार फिर से मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। चलो ठीक है, लड़कियों की दोस्ती तो कुछ ही दिनों की होती है। हमना की शादी हो जाएगी तो खुद ही लाइबा से दूर हो जाएगी। ये इतना आसान काम नहीं है। क्या मतलब? आपके कहने के मुताबिक मैंने हमना से बात की थी, उससे जाके पूछा था कि अगर उसे कोई पसंद है तो बता दे। उसने मास का नाम लिया था, लाइबा का भाई और तैमूर हसन का बेटा। क्या? रोकूं उसे? कैसे रोकूं मैं उसे? क्या कहकर रोकूंगी उसे मैं? बताओ उसे कि हम लोग तैमूर हसन की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। आप क्या समझते हैं? मैं उसे ये कहूंगी और समझ जाएगी? वो कभी मेरी बात नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद समझाता हूं उसे। होश में हो तुम लोग?
भाई अगर इतनी जल्दी थी तो मुइज की शादी से पहले बताना था ना, हम तुम दोनों की शादी एक साथ ही कर देते। मॉम मुझे क्या पता था कि हमना के डैड इतनी जल्दी करेंगे। मामा प्लीज आप बाबा से बात करें ना, क्या पता वो मान जाए। मान तो वो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को हम जानते नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले लें। मामा आप हमना को तो जानती हैं। शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान रिश्ता तो नहीं होता ना, दो खानदानों का मिलाप होता है। लाइबा तुम बताओ ना मॉम को उनकी फैमिली के बारे में, तुम तो मिली उनके डैड से। हाँ हाँ मामा, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यकीन जाने इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन हर मोहब्बत से मिलने वाले के साथ रिश्ता तो नहीं जोड़ा जा सकता ना। आइए आइए, आप भी का इंतजार हो रहा था। आप शादी के बाद बिल्कुल भाभी के होकर रह गए, कुछ अंदाजा है कितना कड़ा वक्त है आपके छोटे भाई पे? क्यों, क्या हुआ? मौसूफ शादी करना चाह रहे। रियली? ऐसे क्यों दिख रहे कि मुझे एक नहीं है खुश रहने का? मामा कह रही है कि कोई इस घर में भी शादी का नाम नहीं लेगा। भला ये भी कोई बात है? अच्छे काम में देर किस बात की? अच्छा तुम ज्यादा समझदार मत बनो, करूंगी बात तुम्हारे पापा से मैं। अच्छा भाई, किसके नसीब फोड़ना है इरादा भाई साहब का? हमना, लाइबा की बेस्ट फ्रेंड। कब से पीछे पड़ी है बेचारी, सोचता हूँ इनकार कर दिया कहीं जान ही ना दे दो। ओह हेलो, डोंट बी ओवर स्मार्ट ओके। अभी बताऊं सबको कौन किसके पीछे पड़ा था? शांत बनो। आप बाबा से बात करें। इस घर में अगर खुशी आती है तो उसके आने में देर नहीं होनी चाहिए। मुइज जी, कभी कभी तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है बेटा। अल्लाह सलामत रखे, इस घर की खुशियों को कायम दायम रखे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम खुश नहीं हैं। ज्यादा ध्यान ना दिया करें मेरी बातों पर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। भाई ठीक है, अब डिसाइड करें ना कब जाना है आपने। ओहो सब्र तो करो, हौसला करो। मुझे तो इतनी नसीहतें करते रहते हैं और खुद को मोबाइल की बेल की आवाज तक नहीं आती। मैं दीना बात कर रही हूँ, कब से आपको कॉल कर रही हूँ। एक्चुअली वो मुझे आपको सॉरी कहना था। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपने मुझे माफ कर दिया ना प्लीज। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि वक्त ने कहाँ ला खड़ा किया, ये जानते हुए भी कि मैं एक बहुत बड़ी खाई में गिरने वाली हूँ, उसके बावजूद भी अंधेरे में चलती जा रही हूँ। सुबह बाबा ने एक फैसला हम पर छोड़ा था। हंस कर तुम, जो शख्स इतनी अजियत में इस छत के नीचे मेरे साथ वक्त गुजार रहा है, मैं हनीमून के लिए मजबूर करके उसकी अजियत और बढ़ाना नहीं चाहती। अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है। बस कर दो मोइस, मेरे जाने से अगर कुछ होता तो आज मैं ये अधूरी जिंदगी नहीं गुजार रही होती।
मैं पापा को इनकार कर देता हूँ। रहने दो, मैं खुद उन्हें इनकार कर दूंगी, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से इतना बड़ा इनकार सुन चुके हैं। अब तुम्हारा हर इनकार उनको चौंकाने के लिए काफी होगा। खैर, तुम्हारा फोन बहुत बज रहा था, मैंने गलती से फोन अटेंड कर लिया। किसी अदीना की कॉल थी। तुम यकीनन पूछोगी ये कौन है? नहीं पूछूंगी। इस सवाल को भी वहीं दफन कर दूंगी जहां पहले सवाल दफन किए हैं। ये कुछ कोई खास नहीं है, फिक्र मत करो इसका। काश तुम यही कह देते कि वो तुम्हारे लिए बहुत खास है। इस उलझी हुई डोर का कोई एक सिरा तो मेरे हाथ आ जाता। कह दिया है मैंने उसे, आ रही हूँ। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। हाँ बेटा, आपकी मामा ने मुझे मास के बारे में बताया बेटा। पापा, आप माज और उसकी फैमिली से मिलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। जी? देखो, हम ना तुम्हारे पापा जो तुमसे बात करना चाह रहे हैं वो बात समझे बगैर कोई गलत राय मत कायम कर लेना। बेटा, मैं माज के बाप तैमूर हसन को बहुत अरसे से जानता हूं और मैं तुम्हारा रिश्ता वहां कभी भी नहीं दूंगा। लेकिन क्यों पापा? हम ना बेटा, आज से बहुत साल पहले मैंने तैमूर हसन की वजह से जिंदगी के बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम तो बहुत छोटी थी उस वक्त, तुम्हें याद भी नहीं होगा। तुम्हारे बचपन में ये सारी आसाइशें तुम्हारे पास नहीं थी जो आज है बेटा। आप जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए पापा। आज से बरसों पहले मैं तैमूर हसन की बिजनेस फर्म में जॉब किया करता था। उसने मुझे एक ऐसे जुर्म की पादाश में नौकरी से निकाल दिया जो मैंने किया ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की अपनी सफाई पेश करने की, बहुत कोशिश की उसको मुतमईन करने की, लेकिन बेसूद, कुछ भी नहीं हुआ। उसने ना सिर्फ ये कि रूल्स के अगेंस्ट जाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया, बल्कि मेरे खिलाफ पुलिस केस भी बना दिया। और आपका जुर्म क्या था? बेटा, अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम का गबन हुआ था जिसका जिम्मेदार मुझे समझ लिया गया। और फिर बेटा, केस से बचने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ा था। वो दिन हमारी जिंदगी कठिन तरीन दिन थे। तैमूर हसन की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। उसकी फर्म से निकाला हुआ कोई भी शख्स कहीं भी काबिल कबूल नहीं था। बस बेटा, बेरोजगारी के वो दिन न मुझे याद आते हैं तो खून खौलता है मेरा। आप फिक्र मत करें, लेकिन अब आप सच्चे थे। आपने कोई गलत काम नहीं किया था। इसी वजह से तो आज आप तैमूर हसन की लेवल पर हैं।
उसके बराबर है। अल्लाह ताला बहुत इंसाफ करने वाला है, उससे बड़ा मुंसिफ कोई है ही नहीं। लेकिन इस सब में मास का क्या कसूर है? शाबाश, मुझे तो तुम्हारे ऊपर हैरत हो रही है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अभी तक तुम मास के बारे में सोच रही हो। मामा, मेरा रिश्ता लेकर उन्होंने यहाँ आना है, आपने मेरा हाथ ले जाकर उनके हाथ में नहीं देना। जानती हूँ पापा के साथ जाती हुई है, मैं आपसे वादा करती हूँ जब तक मास के पापा अपनी गलती का एतराफ नहीं करेंगे ना, उस घर में नहीं जाऊंगी। बाबा, अमरा बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, शादी करने के लिए ये एक वजह तो काफी नहीं है, क्योंकि शहर में बहुत सी लड़कियां और हजारों लड़कियां बहुत अच्छी भी। बाबा, लेकिन मैं सिर्फ हमना की बात कर रहा हूँ। जाइए जाइए, अभी जाके हमना के घर पे फोन कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं बताऊं तुम्हें क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मास की शादी का जिक्र छेड़ने पर घर भर की नजर हम पर से हट जाएगी। अच्छा, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी होगी कि खुदा मुझे तुम्हारे जैसा दामाद दे। जी,